नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी बरसाने की है। बरसाने में एक संत रहते थे। राधा रानी में उनकी बहुत निष्ठा थी। वो किशोरी जी का भजन कर मंदिर जाते, उनका ध्यान किशोरी जी के चरणों से हटता ही नहीं था। जब भी वो मंदिर जाते तो देखते कि कोई राधा रानी के लिए फूल ला रहा है, कोई श्रृंगार का सामान तो कोई वस्त्र चढ़ा रहा है। वो सोचते सभी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं, पर मैं कैसा भक्त हूँ कि मैंने आज तक राधा रानी जी को कुछ दिया ही नहीं। ये बात उनके मन में घर कर गई। उन्होंने सोचा मैं राधा रानी को एक पोशाक भेंट करूँगा। अब वो संत राधा रानी के लिए पोशाक बनाने में लग गए। वो उस पोशाक दिन रात एक करके बनाने लगे और 1 महीने के बाद उन्होंने वो पोशाक तैयार कर ही ली। वो पोशाक बहुत ही सुंदर बनी थी। अब वो उस पोशाक को लेकर बरसाने मंदिर की सीढ़ियों पर राधे राधे कहते हुए चढ़े जा रहे थे। वो बहुत खुश थे। उस पोशाक को राधा रानी को जो देना चाहते थे, लेकिन राधा रानी की तो कुछ और ही इच्छा थी। जब आधा रास्ता पार हो गया तब वहाँ एक छोटी सी लड़की आई और महात्मा जी से बोली, बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी बोले, लाली मैं श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। वो बोली, अच्छा बाबा ये हाथ में क्या है? बाबा बोले, बेटी मैं किशोरी जी के लिए ये पोशाक भेंट में लेकर जा रहा हूँ। सभी उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते हैं ना, तो मैं भी आज पोशाक बना कर लाया हूँ। वो बच्ची बोली, बाबा राधा रानी को तो सब कुछ ना कुछ देते हैं, ये पोशाक तुम मुझे भेंट कर दो। उनके पास तो भी पोशाक है, इसलिए बाबा ये वाली पोशाक मुझे दे दो। महात्मा जी बोले, ना बेटी ना, ये पोशाक मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। मैं बाजार से तेरे लिए दूसरी ला दूंगा। अब वो बच्ची जिद करने लगी। महात्मा जी का हाथ पकड़ लिया, नहीं बाबा मुझे तो ये वाली ही चाहिए। अब महात्मा जी भी जिद करने लगे, ना बेटी मैं तुझे नहीं दे सकता। इतने में वो लड़की महात्मा जी से वो पोशाक छीनकर भाग गई। अब महात्मा जी भी पीछे पीछे, बेटी ये पोशाक मुझे दे दे, मुझे दे देना ये पोशाक, मैं किशोरी जी को इसे अर्पित करना चाहता हूँ। वो बच्ची उनकी पकड़ में नहीं आई तो महात्मा जी दुखी होकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। वहाँ उन्हें इस तरह मंदिर में जाने वाले लोगों ने देखकर इसका कारण पूछा तो महात्मा जी ने सारी बात बता दी कि कैसे वो बच्ची पोशाक लेकर भाग गई जिसे वो बड़े मन से किशोरी जी के लिए लाए थे। अब लोगों ने कहा, कोई बात नहीं, अब पोशाक तो वापस आने वाली नहीं है, इसलिए चलकर किशोरी जी के दर्शन ही कर लो। अब वो संत मंदिर की आते हुए सोचने लगे कि मुझसे क्या अपराध हो गया था? क्या आप नहीं चाहती थी कि आपको कोई पोशाक दूं? शायद मैं पापी हूँ किशोरी जी, नहीं तो आप ऐसा कभी नहीं करती। ऐसा सोचते हुए वो मंदिर में पहुँच गए, पर अभी दर्शन खुले नहीं थे तो वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। और जैसे ही पट खुले तो पता है क्या देखते हैं कि किशोरी जी ने वही पोशाक पहनी है जो वो बच्ची लेकर भागी थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोले, किशोरी जी मैं ये पोशाक आपके लिए ही तो ला रहा था, क्या आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ कि आप मुझसे ये छीन कर ले गई? उन्हें एक आवाज आई, बाबा तुमने इतने प्रेम से इतने दिनों तक मेहनत करके ये पोशाक बनाई। ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है बाबा, इसमें तो तेरा प्रेम है और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। बाबा आज तेरे इस प्रेम के लिए मुझसे सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़कर आ गई। अब वह संत उनके चरणों में गिर गए और बोले, किशोरी जी आपने तो मेरे जीवन को सफल बना दिया। अब मेरी और कोई इच्छा बची ही नहीं। बोलो राधे रानी की जय।
कृष्ण मुरारी की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी